राजस्व विभाग, पुलिस विभाग यदि समय रहते इस पर कार्रवाई की होती तो न्यायालय का चक्कर कोई नहीं लगा था। न्यायालय की प्रक्रिया ऐसी है कि 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहेंगे, कोई आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ तक मेरी है निष्क्रिय पुलिस प्रशासन चाहती तो आए दिन घटनाएं नहीं घटती। जैसे पूर्वा का मामला हुआ, रुद्रपुर का मामला हुआ, वही पूर्वा मेहड़ा का रोज तो घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है112 पैसा लेने जाती है, 112 पैसा लेने जाती है, स्पॉट पे जाती है पैसा लेने। नहीं कर रहा है कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा कि उसको सूचना देंगे तब जाएगा। बिजली की लाइन चल रही है, उसमें आप कटिया जलाकर जला रहे हैं तो गांव के देखिए सर से जाना लिए है, फील्ड ऑफिसर किसके लिए है कि वो इन्फॉर्म करेगा, वो आपत्ति करेगा। वो देखिए पंडित जी सुनिए, रेवेन्यू लैंड जो है उसका लैंड ऑफिसर जो है लेखपाल होता है जी, बिल्कुल। अगर कोई जमीन इस तरह से अतिक्रमण में लिया गया है तो वो आपके आला अधिकारियों को पता होना चाहिए, नोटिस करता है। अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता है। प्रक्रिया कौन करता है? 122 भी खत्म हो गया है, खत्म कैसे? देख लीजिए पहले जाके उत्तर प्रदेश 122 की प्रक्रिया कौन करता है हमको वकील साहब बताएं। अच्छा सर, अगर जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और समाज हाँ सर, सामाजिक अगर स्तर की बात किया जाए, जो पूरे प्रदेश में, जो पूरे भारत में संदेश जा रहा है, देवरिया पूरे भारत में ट्रेंडिंग 1 पे आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के देवरिया में है और आपको बता दें कि देवरिया हत्याकांड लगातार जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ। पूरे भारत में ये शर्मसार कर देने वाली जो घटना है, कहीं न कहीं इस पे नेताओं की अगर बात करें तो बहुत तेजी से राजनीति हो रही है। लेकिन अब तक आप नेताओं को सुन रहे थे और दोनों पक्षों का बयान देख रहे थे, लेकिन ये रिपोर्ट आपको जो दिखाने वाले हैं साहब, जिसके एक फैसला से किसी का सजा हो जाता है। आपको बता दें कि देवरिया कचहरी में है और हमारे साथ ये जितने लोग खड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, ये सभी अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं का क्या विचार है? अभी कल का ही मामला है कि कल प्रेमचंद यादव के वकील की तरफ से एक दलील दी जाती है और उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलने से रोका जाता है। ऐसे में क्या माहौल है यहाँ का, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में जी। क्या लग रहा है आपको इस प्रकरण पर क्या होना चाहिए? देखिए, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, होना भी नहीं चाहिए। और राजस्व विभाग, पुलिस विभाग यदि समय रहते इस पर कार्रवाई की होती तो न्यायालय का चक्कर कोई नहीं लगा था। न्यायालय की प्रक्रिया ऐसी है कि 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहेंगे, कोई आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, ये सर सच्चाई बता रहे हैं कि न्यायिक जो मामले होते हैं, आप 20 साल नहीं 25 साल मुकदमा लड़ते रहेंगे लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं आएगा। इसलिए कि जिस जमीन के बाबत जो घटनाएं घटी हैं उस पर स्टे था और स्टे के बावजूद हम जमीन कटवा लेते हैं, खेत कटवा लेते हैं तो स्टे का मतलब क्या रह गया? पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और सिविल पुलिस से न्याय मिलना, CBCID से न्याय मिलना संभव नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, या तो CBI और न तो जुडिशियल न्यायिक जांच, इसके अलावा इस घटना का पर्दाफाश नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से अगर हम योगी सरकार की बात करें, प्रदेश में 112 जो पुलिस है, काल होने के बाद वो तुरंत 15 से 20 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन जो देवरिया का कांड है वहां 1 घंटे पुलिस नहीं पहुंचती है। पुलिस प्रशासन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय। पुलिस प्रशासन चाहती तो आए दिन घटनाएं नहीं घटती। जैसे पूर्वा का मामला हुआ, रुद्रपुर का मामला हुआ, मेहड़ा का वही पूर्वा मेहड़ा का रोज तो घटनाएं घट रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उजागर नहीं हो रहा है। 112 पैसा लेने जाती है, खाली 112 पैसा लेने जाती है, स्पॉट पे जाती है पैसा लेने। नहीं कर रहा है कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा कि यहाँ कैसे हुआ, लेकिन गए थे वहाँ। सरेआम उसको छड़ से मारकर और उसका मर्डर कर दिया गया उस यादव की, लेकिन कोई नेता इस देवरिया जिला में उसको पूछने तक नहीं गए। क्या वजह है कि रुद्रपुर में सारे नेता वहाँ सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं? इसका मतलब कोई यादव जात का नेता जा रहा है, कोई ब्राह्मण जात का जा रहा है, कोई जा रहा है। यह जातिगत राजनीति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और यही स्थिति रही तो प्रजातंत्र समाप्त हो जाए, मैट्रिक शासन लागू हो सकता है। यही स्थिति होनी चाहिए हिंदुस्तान पे, तभी यहाँ के लोग सुधरेंगे। दूसरी बात कि यदि हम यह कह दें कि नहीं उसको न्याय मिलेगा, दोनों पक्षों को, तो न्याय नहीं मिल सकता है। जब तक
CBI और जुडिशली न्यायिक जांच न हो तब तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये मेरा मानना है। जिस प्रकार से राजस्व टीम जो है अब उनके घर को पैमाइश कर रहे हैं और घर गिराने की बात आ रही है। 14 साल से घर बना था, अब तक बुलडोजर कहाँ पे था? देखिए इस समय हम दे रहे हैं। हाँ, CBI जो राजस्व विभाग जांच कर रहा है, उसको अब मिला है जांच करने के लिए तो कर रहा है। पहले इसकी ना आपत्ति आई ना कोई बात हुआ तो राजस्व विभाग कैसे कूद जाएगा? आपके भी गांव में गलत जगह पर अवैध कब्जा किए हैं, आप कभी जाकर नोटिस दिए कि गलत अवैध किए हैं, कब्जा किए हैं? नहीं किए, तो राजस्व कैसे वहाँ जाएगा? जब आप उसको सूचना देंगे तब जाएगा। बिजली की लाइन चल रही है, उसमें आप कटिया जलाकर जला रहे हैं, तो गांव के देखिए सर से जाना लिए है, फील्ड ऑफिसर किसके लिए है कि वो इन्फॉर्म करेगा, वो आपत्ति करेगा। वो देखिए पंडित जी सुनिए, रेवेन्यू लैंड जो है उसका लैंड ऑफिसर जो है लेखपाल होता है जी, बिल्कुल। अगर कोई जमीन इस तरह से अतिक्रमण में लिया गया है तो वो आपके आला अधिकारियों को पता होना चाहिए, नोटिस करता है। तो क्या अगर लेखपाल इस बात को अगर लेखपाल इस बात को नहीं कहा तो इसका मतलब कि ये हत्या और मर्डर जो हुआ है फतेहपुर में, उसके लिए जिम्मेदार ये लेखपाल से ही शुरू होता है। सीरीज इसकी लेखपाल से शुरू होती है, बाकी उसके बाद आला अधिकारी आते हैं, ये कहते हैं कि साहब लेखपाल ने उनको नोटिस क्यों नहीं किया। लेखपाल को गांव में इसीलिए रखा गया, वो विलेज लैंड ओनर है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का वो संरक्षक है। और आप कहते हैं कि गांव का कोई आपत्ति नहीं करता है, इस बात को तो मैं नहीं मानने को तैयार। लेखपाल बताता है, भूमि प्रबंध समिति से वो अपना ओपिनियन लेता है, इसका सूचना वो मुकामी थाने को देता है, अपने आला अधिकारी को देता है, चाहे DM हो या SDM हो, वित्त हो, फाइनेंस हो, जो भी हो उनको देता है। लेकिन आपका ये कह देना कि हम आपसे वैमनस्यता लेने जाएं कि ये ट्रेसपासर लैंड पे ये ट्रेसपास किए हुए हैं, ऐसा जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है उसमें। और आप ये कहते हैं कि हत्या का असली गुनाहगार, तो हत्या का असली गुनाहगार इसमें रेवेन्यू है, ग्राम प्रधान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँ, ग्राम प्रधान है। गांव की जो भी बात हो राजस्व तक पहुंचावे, और वो लेखपाल, तहसीलदार, SP के यहाँ भी वो कहे कि हमारे यहाँ ये चीजें हो रही हैं, तो उसका सुधार होगा। सरकार से वेतन लेखपाल लेता है, उसकी जिम्मेदारी है, भी मान दे लेता है। 5,000 रुपया प्रधान भी मान दे पाता है। आगे इस बिंदु पर मैं अपना विचार रखूंगा। संबंधित राजस्व से संबंधित एक मिनट सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए ना सर, जोगी भी हैं, सब चौकीदार हैं, हम लोग उसके 1 मिनट सुनिए ना। राजस्व से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र स्थानीय स्तर पे या तो तहसीलदार या तो SDM जो तहसील का मालिक होता है या तो जिलाधिकारी के पास प्रेषित किया जाता है, ना कि लेखपाल के पास, ना कि ग्राम प्रधान के पास। जब भी कोई चीजें जाती हैं, प्रार्थना पत्र इस तरह का प्रेषित किया जाता है, तो उस प्रार्थना पत्र पे किसको अवगत कराया जाता है, किससे रिपोर्ट मांगी जाती है? उप SDM से, तहसीलदार से, बहुत होता है तो थानाध्यक्ष, बहुत होता है तो जो राजस्व के जो कर्मी होते हैं, जो लेखपाल कानून को कहा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वेयर इज ग्राम प्रधान? वो कौन होता है रिपोर्ट देने वाला? आप उनसे रिपोर्ट मांगिएगा तो वो ठीक है, संपर्क करेंगे ग्राम प्रधान से, भाई अपने यहाँ का हमको नक्शा दो, अपने यहाँ की खतौनी दो, खसरा दो, सब कुछ दो, ठीक है, जो भी LR एक्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना सजेशन दे सकता है, अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकता है। 122 भी खत्म हो गया है, देख लीजिए पहले जाके उत्तर प्रदेश। 122B की प्रक्रिया कौन करता है, हमको वकील साहब बताएं। अच्छा सर, अगर जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और समाज लाइन ऑर्डर बहुत गलत। हाँ सर, सामाजिक अगर
स्तर की बात किया जाए, जो पूरे प्रदेश में और जो पूरे भारत में संदेश जा रहा है, देवरिया पूरे भारत में ट्रेंडिंग 1 पे आ चुका है। कारण है। अगर आपको बता दें कि हैशटैग से पूरा एकदम गूगल, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह ट्रेंड कर। आज तक जो सबसे बड़ा मामला रहा वो पैना हत्याकांड रहा, देवरिया में ही हो रहा है तो पैना हत्याकांड रहा, लेकिन उससे निर्ममतम ये मामला हो गया। मैं कहता हूँ, मैं एक दरखास्त लिखे गया, मैं जिलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी ने कहा कि अरे भैया तो ये तो एसपी के पास मैं लेके गया, उन्होंने कहा कि राजस्व का मामला है। मैंने कहा कि साहब 80% जो मामले होते हैं वो राजस्व से ही जनरेट होकर के क्रिमिनल में जाते हैं। नाथ, खूंटा, चरण, नाली, सड़क, ये सारे मामले जो हो रहे हैं ये केवल जनरेट हो रहे हैं राजस्व के मामले पे। बाकी लड़की भग गई, फलाने हो गया, तमाम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, वो क्रिमिनल अप्रोच। बट जो सबसे ज़्यादा मामले छोटी छोटी विवाद, अगर ये छोटी छोटी विवादों को हमारे राजस्व कर्मी, हमारे आला अधिकारी अगर समय पर रहते, तत्परता से IGRS के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से उसको अगर बैठ के पार्टी को बुला करके सोच समझौता करवा दें या तो उसका निस्तारण करवा दें। कड़ी जरीब चलाना है, कड़ी जरीब चलाओ, देखो कहाँ कौन है, किस बिंदु पे कौन है। तुम्हारे पास तो पत्थर नहीं है, कई जगह पे 3 फिक्स पॉइंट होते हैं। हाँ सर, हाँ बताइए सर, क्या नाम हो आपका? मानवेंद्र सिंह नाम है। देखिए, जितने भी घटनाएं घटी हैं, अधिकारी की कमी है, किसकी कमी है, सब कुछ हटा दीजिए। इस उत्तर प्रदेश सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, अगर आप कानून के हिसाब से अगर बढ़िया से रहते हैं तो ठीक है। अगर कानून तोड़ेंगे तो आपकी हिस्ट्री खुलेगी, और हिस्ट्री खुलेगी तो आपकी कहीं ना कहीं कमी मिल जाएगी, उस पर सरकार का बुलडोजर चल जाएगा। एक घटना नहीं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर तो आपके हिसाब से प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर जो कानून के साथ नहीं है, आप पिछली भी घटनाओं को उठा के देख लीजिए, जो भी कानून तोड़ा है उसका हिस्ट्री खुला है, और हिस्ट्री खुलने के बाद फिर सरकार की बुलडोजर चली है उस पर। ये सब लोग कानून के अंडर में रहें, कानून का सम्मान करें। अगर कानून आप तोड़ेंगे तो सरकार की यही नीति है। जहां तक हम पिछली घटनाओं को देख के अंदाजा लगा रहे हैं, सरकार की नीति पिछली घटनाओं को अंदाजा देख के अंदाजा लगा रहे हैं। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो सरकार आप पे आपकी हिस्ट्री खोलेगी, और हिस्ट्री में आपकी कहीं जहां भी कमी होगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। सर, जाते जवाते देखिए, यह घटना क्यों घटित हुई, यह सरकार की नाकामी है। ऐसी घटना क्यों घटे, जिम्मेदारी किसकी है? DM की है, SP के सरकार की है, जो प्रदेश चला रहा है उसकी है ना। यह घटना घटनी नहीं चाहिए ना। क्यों हम कहते हैं शांति प्रिय प्रदेश होना चाहिए। यहाँ जो भी कार्रवाई होती है घटना घटने के बाद होती है, घटना घटने पहले नहीं होती है। घटना घटने पहले लाख आप तहसील का, थाने का, SP के वहाँ DM का चक्कर लगाते रहेंगे, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। जब कोई घटना घट जाती है तब आपके लिए जो है लोग न्याय देने के लिए काम करते हैं। तो ऐसी घटना क्यों घटे? कुछ रूल ऐसे होना चाहिए किस प्रकार की घटना ही ना घटे। इसका निष्पक्ष जांच करवाइए, CBI जांच करवाइए। CBI जांच से जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करिए। बिना जांच करवाए CBI की कोई कार्रवाई न करिए। जो भी कार्रवाई होना चाहिए, CBI या जुडिशियल न्यायिक जांच दोनों। इसमें जितने भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसलिए कि यह एक ऐसा कार्य हुआ है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के हर जनता, जो भी भारत की जनता है, इससे मर्माहत है। एक बहुत ही निकृष्ट और जघन्य हत्याकांड हुआ है। इनके दोषियों की कैसी सजा होनी? सजा हो जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग तो सजा दिलवाएंगे, नहीं तो फांसी की सजा की मांग की जाएगी इसमें। फांसी पहले निर्दोष और दोषी दोनों का ही जांच कराया जाए कि पहले दोषी कौन है, किसके वजह से घटना घटी है, इसका भी जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो। ऐसा न हो कि निर्दोष को भी कार्रवाई में सम्मिलित कर दिया जाए। तो चलिए, आप ये देख सकते हैं, लगातार हम लोग देवरिया में हैं, और देवरिया में जो अधिवक्ता लोग हैं इनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। साहब, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।